हेलो। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। तो यहाँ पर हेटेरोक्राइन ग्रंथि एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि ही होती है। तो यहाँ पर ग्रंथि को तीन भागों में बांटा गया है, जिसका पहला भाग अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरी भाग होती है बहिःस्रावी ग्रंथि, और तीसरी भाग होती है मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें हम ग्रंथि को तीन भागों में बांटते हैं। तो ग्रंथि का जो पहला भाग होता है उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि का दूसरा भाग होता है उसे कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि। और एक होता है ग्रंथि का तीसरा भाग, उसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि। ये ग्रंथि हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि, ये हो गया मिश्रित ग्रंथि, ये हो गया बहिःस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ पर जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, यह ग्रंथि सिर्फ हार्मोन्स का ही स्रावित करती है। और यहाँ पर जो बहिःस्रावी ग्रंथि है, यह ग्रंथि सिर्फ एंजाइम का स्रावित करती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है उसमें से सिर्फ हार्मोन्स का ही स्रावित होती है। तो हार्मोन्स का ही इसमें से स्रावित होती है। और इस ग्रंथि से जब हार्मोन्स निकलती है, वो हार्मोन्स सीधा ब्लड में चले जाती है बिना किसी माध्यम के सहारा। यानी कि इसमें नली नहीं पाई जाती है, बिना नली का सीधा ब्लड में जाती है। तो ये होता है नलीहीन होता है। तो नलीहीन। और ये जो ग्रंथि है, यह ग्रंथि एंजाइम का स्रावित करती है। तो इसमें सिर्फ एंजाइम निकलती है। एंजाइम एक प्रकार रासायनिक पदार्थ होती है जो भोजन को पचाते हैं। इसमें से जब एंजाइम निकलती है, वो एंजाइम एक नली के द्वारा अपने कार्यरत स्थान तक पहुंचती है। इस यानी कि इसमें नली पाई जाती है, तो इसे कहते हैं नली युक्त कहते हैं। तो नली युक्त। इसमें नली होती है और इसमें नली नहीं होती है। तो ऐसा ग्रंथि जिसमें सिर्फ हार्मोन्स का स्रावित हो उसे कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और उसे हम लोग नलीहीन ग्रंथि भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक थायराइड ग्रंथि होती है, जहां से थायरोक्सिन हार्मोन्स निकलती है। वो हार्मोन्स सीधा ब्लड में चले जाती है बिना किसी नली के माध्यम से। यानी कि यहाँ पर इस ग्रंथि का उदाहरण होगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड थायराइड ग्रंथि। तो इसी प्रकार बहिःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण हो जाएगा यकृत। तो यकृत एक बहिःस्रावी ग्रंथि है। इसमें जब हार्मोन निकलती है तो हार्मोन्स एक नली के द्वारा अपने कार्यरत स्थान तक पहुंचती है। इसमें दूसरा ग्रंथि हो जाएगा लार ग्रंथि भी हो सकता है। लार ग्रंथि। और कुछ ग्रंथि इसमें पाई जाती है जिसमें सिर्फ एंजाइम का ही स्रावित होती है। और यहाँ पर मिश्र ग्रंथि जो होती है, यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि, यानी कि इस ग्रंथि में से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्रावित होती है। इसीलिए इसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, यानी कि हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। तो इस ग्रंथि का जो एग्जाम्पल होगा, इसका हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय। उसके बाद विरशन। उसके बाद अंडाशय। ये कुछ ग्रंथि है
जिसे हम लोग कहते हैं मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो यहाँ पर ये सब ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो इस स्थिति में अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हेटेरोक्राइन ग्रंथि कौन है इसमें। तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि जो होते हैं ये एक प्रकार का अंतःस्राव ग्रंथि है ये, क्योंकि इस ग्रंथि में से सिर्फ हार्मोन्स का स्रावित होती है। और यकृत जो है एक प्रकार के बहिःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इसमें सिर्फ एंजाइम का स्रावित होती है। यहाँ पर थायराइड ग्रंथि भी एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पर विरसन इसका हो जाएगा सही ऑप्शन, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विरसन जो है एक प्रकार के मिश्रित ग्रंथि है, जिसे हम लोग हेटेरोक्राइन ग्रंथि भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से समझिए और याद रखिए।